हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज इन शॉर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज की समरी है फिल्म बर्ड बॉक्स की। इस फिल्म से जुड़े रहे, आखिर तक आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिल जाएंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक नदी के सीन से। कोई बैकग्राउंड में कहता है, आप कितने लोग हैं, क्या कोई बच्चे हैं आपके साथ, आपको सीधे नदी के रास्ते से ही आना होगा। फिर हम देखते हैं मलोरी अपने बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। वो बार बार एक ही बात दोहराती है कि किसी भी हाल पर आंख से पट्टी ना हटाए। वो लोग अपने घर से निकलते हैं, तीनों के आंखों पे पट्टी होती है और वो किसी रस्सी की मदद से नदी के किनारे तक पहुंचते हैं। वहां एक नाव होती है। मलोरी बच्चों के साथ वहां से निकलती है। अब हमें 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। समझने में आसान रहे इसलिए जो अभी तक बताया उसे आज की तारीख की स्टोरी मान के चलिए। मलोरी कुछ पेंट कर रही होती है। उसके पीछे एक लड़की एक बैग लेके रुकती है। वो जेसिका है, मलोरी की बहन। वो मलोरी को कहती है कि उसे बाहर जाना चाहिए। वो पूरा दिन घर में रहती है और टीवी चालू करने को बोलती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि मलोरी प्रेग्नेंट होती है। मलोरी टीवी चालू करती है। दोनों देखते हैं न्यूज़ में। रिपोर्टर बताता है कि रशिया और यूरोप में किसी वजह से मास सुसाइड हो रहे हैं और पूरी तरह से अफरा तफरी मची होती है। इसका सोर्स क्या है किसी को पता नहीं। मलोरी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिर से अपना पेंटिंग करने लगती है। मलोरी उसे अपना पेंटिंग के बारे में कुछ पूछती है कि उसे क्या लगता है। जेसिका बोलती है, दिखने में तो ये सब एक साथ लग रहे हैं पर बहुत अकेले लग रहे हैं। मलोरी कहती है, अकेलापन दरअसल लोगों से ना जुड़ पाने की वजह है। दोनों मलोरी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहां बातों से पता लगता है कि शायद मलोरी अब भी बच्चे से जुड़ने से डरती है। डॉक्टर लैपहैम उसे बताती है कि आज नहीं तो कल ये होना ही है। अगर तुम नहीं चाहती बच्चे को तो बहुत कपल ऐसे हैं जो बच्चों को एडॉप्ट करना चाहते। मलोरी निकल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एक लड़की गैलरी में अपना सिर कांच में मारने लगती है। उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। सब लोग डर जाते हैं। मलोरी और जसिका वहां से अपनी कार में भाग जाते हैं। रास्ते में लोग पागलों की तरह सिग्नल तोड़ दिखाई देते हैं। कुछ ब्लास्ट भी हो रहे होते हैं। मलोरी समझ जाती है कि ये रशिया की तरह यहाँ भी फैल गया है। जेसिका का फोन बजता है पर वो ड्राइव कर रही होती है तो उसका फोन पीछे की सीट से मलोरी ढूंढती है। तभी जेसिका कुछ देख लेती है और उसकी आंखें कुछ अजीब सी होने लगती है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही और डरी हुई लगती है और गाड़ी किसी कार से टकरा के पलट जाती है। पहले कार से जेसिका निकलती है। वो मलोरी की ओर देखती है और पीछे हटती है और एक ही सेकंड में वो ट्रक से टकरा के मर जाती है। मलोरी कुछ समझ नहीं पाती। सब जगह अफरा तफरी होती है। लोग भागे जा रहे हैं। मलोरी गिर जाती है। उसे रास्ते में गिरा देख पास वाले घर से एक औरत उसे लेने के लिए दौड़ती है। उसका पति उसे जाने से मना करता है पर वो कहती है लड़की प्रेग्नेंट है। वह औरत मलोरी के पास आती है। तभी वो अपनी माँ को देख लेती है और बस चलने लगती और एक आग लगी हुई गाड़ी में बैठ जाती है। एक आदमी पीछे से आके मलोरी को उठाता है और कुछ ना देखने को बोलता है और उस घर की तरफ जाता है। एक लेडी पुलिस भी वहां आती है और दरवाजा खोलने को कहते हैं। डगलस जो कि मरी हुई औरत का पति है, उसके साथ ग्रेग भी होता है। डगलस ग्रेग को दरवाजा खोलने से रोकता है। ग्रेग कहता है ये उसका घर है और दरवाजा खोल देता है। डगलस मलोरी को कहता है वो तुम्हारी मदद के लिए आई और अब वो नहीं रही। मलोरी हादसे से बाहर नहीं आ रही। जो कुछ भी उसने देखा और अब उसकी बहन भी नहीं रही। ग्रेग सबको अंदर ले चलता है। वहां पहले से ही कुछ लोग थे। एक कपल था जो अपने बेटे को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था और रो रहा था। एक शॉपिंग मार्केट वाला चार्ली, टैटू वाला लड़का फेलिक्स, बूढ़ी औरत चेरिल, टॉम जो कि मलोरी को रास्ते से उठा के अंदर लाया था। वो बताता है कि ये जो कुछ भी है
उसे देखने से हम खुद को मारने की कोशिश करने लगते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा ही हुआ था, इसलिए वो घर की सारी विंडो ढक देने को कहता है और सब लोग विंडोज पर पर्दे और न्यूज़पेपर लगा देते हैं। मलोरी, जो कभी अपनी माँ से बात नहीं करती थी, अब वो बार बार उसका फोन ट्राई कर रही होती। तभी उस कपल का फोन बजता है और उसका बेटा डरा हुआ होता है और वो चिल्लाने लगता है। वो कपल अपने बच्चे को बचाने वहां से निकल रहे हो। डगलस रोकता है और कहता है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। टीवी पर दिखाते हैं कि इमरजेंसी लागू हो गई है और बॉर्डर्स लॉक कर दी गई है। सब घबरा जाते हैं। चार्ली बताता है, ये दुनिया का अंत है। अलग अलग धर्म के अनुसार ये अलग अलग नाम है, पर सब आखिर में एक दानव ही है, जिसको देखते ही आपको अपने भीतर की उदास से उदास यादों में डाल देता है और जीने की ख्वाहिश को ही मार देता है। सब पूछते हैं, तुमने कहाँ से पढ़ा है? चार्ली कहता है वो नोवेल लिख रहा है और सब उसकी बातों को बकवास बताते हैं। पैरेलल में हम नदी में 6 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। मलोरी बार बार किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में है, पर कोई जवाब नहीं दे रहा। वहां 5 साल पहले कोई लड़की दरवाजा खटखटाती है और रो रही है। सब लोग दरवाजे के पास आ जाते हैं। डगलस मना करता है दरवाजा खोलने को। टॉम उस लड़की को अपना सिर ढकने को बोलता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। लड़की अंदर आती है, रो रही होती है। वो भी प्रेग्नेंट थी। अपना नाम ओलंपिया बताती है। कहती है कि घर में सारा खाना खत्म हो जाने की वजह से बारी बारी घर पर नॉक करती हुई वो यहाँ तक आ पहुंची है। ग्रेग कहता है, माना हम डायरेक्ट आंखों से ना देख सके, पर इस घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। वो तो सेंसर्स एंड ट्रांसमीटर है। हम मॉनिटर से देख लें तो कुछ पता चले। और वो सबको उस रूम में ले जाता है। डगलस कहता है, क्या पता स्क्रीन में देखने पर भी तुम खुद को मारना चाहो तो। इसलिए ग्रेग अपने हाथों को कुर्सी से बांधने को बोलता है और दरवाजा बंद करके सबको जाने को बोलता है। वो स्क्रीन देख रहा होता है कि थोड़ी हवा चलती है और हम ग्रेग की आंखों को भी बदलता देखते हैं। ऊपर के कमरे में कुछ शोर होने लगता है तो सब ग्रेग के कमरे की ओर दौड़ते हैं। तभी ग्रेग अपनी चेयर गिरा देता है और अपना सिर टकरा देता है और वहीं मर जाता है। अंदर सब लोग आते ही आंख बंद करे हुए होते हैं। डगलस मॉनिटर तोड़ देता है। सब देखते हैं ग्रेग मर चुका। सब शौक में होते हैं। ओलंपिया रात में मलोरी के पास सोने की बात करती है और उसके परिवार के बारे में पूछती, पर मलोरी अपने स्वभाव की तरह किसी से ज्यादा बात पसंद नहीं करती तो चली जाती। वो अकेले ही रहना पसंद करती थी। फिर हमें नदी पर 14 घंटे के बाद का टाइम दिखाया जाता है। कोई आदमी जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसे देखना चाहिए इस खूबसूरत चीज को। मलोरी आवाज की ओर गोली चलाती रहती है। तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और गन गिर जाती है। उस आदमी ने आंख पर पट्टी नहीं बांधी होती। वो जबरदस्ती से मलोरी की पट्टी हटाने की कोशिश करता है, मगर हाथापाई में मलोरी उस पर हथियार से वार कर देती है और वो बच के चले जाते हैं। आज की डेट में घर में टॉम बताता है कि अब सारा खाना खत्म हो गया है, किसी को बाहर जाना होगा। आखिर में डिसाइड होता है डगलस, टॉम, मलोरी, लूसी और चार्ली जाएंगे। आंख खुली नहीं रख सकते, इसीलिए टॉम कहता है हम जीपीएस से रास्तों पर जाएंगे और सब कांच काले रंग से ढक लेंगे, बैक कैमरा भी। वो लोग जीपीएस से रास्तों पर निकलते हैं। एक वक्त पर हवा सख्त चलने लगती है और काला साया जैसा कुछ कार की सभी तरह से मंडराने लगता है। टॉम गाड़ी भगाता है और मॉल के दरवाजे तक लगा देता है। सब आंख पर पट्टी बांधे उतरते हैं और चार्ली ताला खोलता है। वो इसी मॉल में सफाई का काम करता था। टॉम सारी खिड़कियों को पर्दा लगाता है और सबको पट्टी खोलने को बोलता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। पूरा मॉल खाने की चीज़ों से भरा पड़ा था। सब खुश हो जाते हैं और चीज़ें इकट्ठा करने लगते हैं। टॉम कुछ सैटेलाइट फोन्स उठाता है। डगलस दारू की बोतल, लूसी चॉकलेट्स। मलोरिया एक पिंजरा देखती है जिसमें बर्ड्स थे। वो पिंजरे को साथ ले लेती है। डगलस बोलता है, क्यों ना हम वापस ना जाए और यहीं रह जाए। अगर सही से सोचो तो यहाँ पूरे साल तक चले उतना खाना पीना है। हमें दोबारा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मलोरिया साफ शब्दों में मना कर देती।
कहती है हम तुम्हारी तरह खड़ूस और स्वार्थी नहीं है, वहाँ घर पे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और कुछ आवाज भी आ रही होती है कि उसे यहाँ से निकालो, वह फंस गया है। टॉम दरवाजे के पास जाता है, सबको आंख बंद करने को बोलता है। डगलस तब भी दरवाजा खोलने को मना करता है। उस अंदर वाले की आवाज से चार्ली उसे पहचान लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो फिश फिंगर है। वो आदमी भी कहता है क्या तुम चार्ली हो। चार्ली सबको बोलता है कि ये 2 साल पहले यहाँ काम करता था सी फूड डिपार्टमेंट, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक ना थी तो जेल में था, पर मेरे साथ वो हमेशा से अच्छा व्यवहार करता था। टॉम दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि आंखें बंद रखे। तभी पंछी जोर से बोलने लगते हैं और वो इंसान पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश। टॉम और लूसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर नाकामयाब होने का अंदाजा आने पर चार्ली फिश फिंगर की ओर तेजी से दौड़ता है और उसे अंदर धकेल देता है। टॉम दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर में दरवाजे से खून बहता निकलता है और वो आदमी बोलता है प्लीज उसे यहाँ से निकालो, वो फंस गया है। सब चौंक जाते हैं, जो सब हुआ उसे देख सब घर पर वापस आ जाते हैं। लूसी और फेलिक्स काफी करीब आ गए होते। तभी हम देखते हैं कि लूसी और फेलिक्स कुछ सामान लेकर चुपके से गैराज की ओर जाते हैं। वो लोग कार लेके निकल जाते हैं। घर पर सब लोग उदास हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। दूसरी ओर 24 घंटे बीत गए होते हैं। नाव तभी ट्रक के कबाड़ से टकरा जाती है और नाव पलटते पलटते बच जाती है, पर छोटा बच्चा बैग के साथ नदी में गिर जाता है। मलोरिया किसी तरह उसे पानी से निकाल लेती है, लेकिन अफरा तफरी में बैग नदी में बह गया है जिसमें फूड और कंबल थे। वो परेशान हो जाती है। लड़का सॉरी भी बोलता है। तभी मलोरी को विंडचिम की आवाज आती है, मतलब कोई घर आसपास है। वो नाव किनारे लेती है और बच्चों को किसी भी हाल में नाव ना छोड़ने को कहते हैं। मलोरी जंगल के रास्ते से घर की ओर जाती है। वो रास्ते में खो ना जाए इसलिए रस्सी का इस्तेमाल करती है ताकि वापस उसी रास्ते से आ सके। वो घर में अंदर जाती है और खिड़कियां बंद लगने पर आंख से पट्टी हटाती है। वहां पर काफी बेड पड़े हो। वो जरूरी सामान वहां से लेकर बस निकल रही हो कि बाहर वो साया मंडराने लगता है। मलोरी हाथ में गन लिए रस्सी के रास्ते निकलती है, पर आंख में पट्टी होने से वो जल्दी में गिर जाती है और इधर उधर गोली चलाने लगती है। दूसरी ओर लड़की लड़के को बोलती है मलोरी शायद खतरे में है, उसे मदद चाहिए, और वो खुद को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर जाती है। वो थोड़ी आगे बढ़ती है कि उसे साया घेर लेता है और वो किसी ओर खींची चली जाती है। पता लगता है मलोरी ने ही उसे नाव की ओर खींचा था। वो उसे बहुत डांटती है, पूछती है वो लोग क्यों उसकी बात नहीं मानते, और फिर वहां से चले जाते हैं। मलोरी ओलंपिया की आवाज सुनती है। वो आगे बढ़ के देखती है, तब तक ओलंपिया ने दरवाजा खोल दिया था और एक आदमी आंख पर पट्टी बांधे घर में घुस गया था। मलोरी सीधा शॉटगन उस पर पॉइंट करती है और वो आदमी जमीन पर लेट जाता है। सब लोग वहां आ जाते हैं। टॉम उसकी तलाशी लेता है। डगलस उसे निकालने को बोलता है। सब लोग उससे सवाल करते हैं। पता चलता है कि उसका नाम ग्रे है। वो बताता है कि कुछ लोग उसके कॉलीग के घर आए और उन्होंने सबको जबरदस्ती आंखें खुलवा के वो क्रीचर्स को देखने पर मजबूर किया, पर वो किसी तरह भागने में सफल रहा और यहाँ आ पहुंचे। वो साइको थे और वो सब नॉर्थवुड से। डगलस कहता है नॉर्थवुड पागल अपराधियों को रखा जाता है। ग्रेग बोलता है कि डरा देने वाली बात तो ये है कि वो साइकोस आंखों पर पट्टी बांध के आए थे, जबकि उन्हें कुछ नहीं होता। यह बात सुनकर डगलस को ग्रेग पर भी शक होने लगता है और वो मलोरी से गन छीन के ग्रेग के ऊपर रखता है। वो उसे जाने को बोलता है। तभी पीछे से चेरिल डगलस के सिर पर कुछ मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। टॉम डगलस को गैराज में रख देता है और दरवाजा लॉक करके चला जाता है। ओलंपिया मलोरी को बताती है कि उसने दरवाजा इसीलिए खोला क्योंकि वो ये दर्द जानती है कि बाहर हर घर पर भटकते जाना कैसा लगता है। वो सॉरी भी बोलती है। दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है। मलोरी ने
मॉल से ओलंपिया के बेबी शावर का गिफ्ट लिया था, जो कि एक छोटा सा डॉल का किचन है, वो उसे दे देती है। दूसरी ओर 38 घंटे के बाद नदी का सीन दिखाता है, जिसमें वो सेम किचन छोटी बच्ची के हाथ में होता है। मतलब कि वो लड़की ओलंपिया की थी। वो बच्चों से मीटिंग करती है और कहती है आगे जाके नदी बहुत खतरनाक होने वाली है, तब पट्टी रख के चलाना जोखिम होगा, तो तुम दोनों में से किसी को पट्टी खोलनी ही पड़ेगी, रास्ता दिखा। जाहिर है वो खुद नहीं खोल सकती, वरना इन बच्चों का क्या होता। ओलंपिया और मलोरी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। टॉम और चेरिल दोनों को एक कमरे में ले जाते हैं और डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ग्रेग म्यूजिक चलाता है और अपनी एक बुक निकालता है और अपने सारे ड्राइंग्स को टेबल पर रख देता है। उसमें सब डरावनी काले साए की ड्राइंग्स होती है। वो एक और ड्राइंग बनाने लगता है, तभी वो मलोरी की चीख सुनता है। मलोरी को बेटा होता है। डगलस उसे बोलता है कि वो क्या कर रहा है, उसे निकालो वहां से। तभी ग्रेग पिंजरे को फ्रिज में रख देता है। ग्रेग खिड़की के पास जाता है और बारी बारी सब पर्दे और कागज खिड़की से हटा देता है। तभी टॉम नीचे आता है। वो टेबल पर पड़ी ड्राइंग्स को देखता है। वो देखता है कि बर्ड्स फ्रिज में है। वो उसे वहां से निकालता है। डगलस उसे वार्न करता है कि वो सब ग्रेग ने किया। तभी ग्रेग टॉम के सिर पर कुछ मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। डगलस ये सब देखता है। ग्रेग उसके दरवाजे के पास आता है और रिमोट से गैरेज का दरवाजा खोल देता है ताकि वो बच ना सके। डगलस आंख बंद कर लेता है। ग्रेग ऊपर जाता है। ओलंपिया को बेटी होती है। वो आते ही खिड़की के पर्दे और कागज हटा देता है और ओलंपिया कुछ देख लेती है। उसकी आंखें बदलने लगती है। वो लड़की के साथ खड़ी हो जाती है। बाकी सब ने आंखें बंद कर रखी होती। मलोरी उससे बच्ची किसी तरह छीन लेती है और ओलंपिया खिड़की से कूद जाती है। ग्रेग चेरिल को पकड़कर उसकी आंखें जबरदस्ती खोलकर बाहर दिखाता है और कहता है देखो इस खूबसूरत चीज, सबको देखना चाहिए। चेरिल भी हाथ में पड़ी कैंची से खुद को मार देती। तभी डगलस ऊपर आ जाता है। उसके हाथ में शॉटगन थी। वो आंख बंद करके ग्रेग की आवाज की ओर चलाता है, पर उसके कंधे में लगती। ग्रेग डगलस की ओर दौड़ता है और दोनों ग्राउंड फ्लोर पर गिरते हैं। वहां ग्रेग के हाथ में कैंची होती है। वो डगलस को वहीं मार देता है। तभी टॉम को होश आने लगता है और शॉटगन की आवाज आती है। पता चलता है टॉम ने ग्रेग को मार दिया। इस बात के 5 साल बीत गए। दिखाते हैं कि मलोरी दोनों बच्चों को आवाज की दिशा में जाने की ट्रेनिंग दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी घर में घुसती है और वहां से कुछ दवाई खाना बैग में डालती है। वो एक बाइसिकल की बेल भी ले लेती है। तभी कुछ कार्स घर के पास रुकती है, पर थोड़ी देर में चली जाती है। मलोरी किसी तरह घर वापस आ जाती है। टॉम अब भी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में है। बच्चे सो गए होते हैं। मलोरी बताती है कि वहां कुछ कार्स आई थी। लगता नहीं कि किसी ने पट्टी बांधी होगी। साइकोस घूम रहे थे शायद। मलोरी सब चीजें बैग से निकालती है और दिखाती है। रात को सैटेलाइट फोन से कुछ आवाज आती है। टॉम बात करता है। सामने वाला अपना नाम रिक बताता है। वो कहता है कि हमारे पास जगह है, लोग हैं यहाँ पर और खाने की भी पूरी सप्लाई है, तुम आ जाओ। रिक पोजीशन पूछता है। मलोरी मना करती है बताने को, पर टॉम बोल देता है। रिक कहता है ये तो बहुत दूर है, कोई बच्चे हैं साथ में, आपको सीधे नदी के रास्ते से आना होगा। टॉम बच्चों के बारे में मना करता है और वजह पूछता। रिक बताता है कि नदी का बहाव एक जगह बहुत तेज है, बच्चों के साथ वहां पर रिस्क है, आपको भी देख के चलाना होगा। टॉम कहता है हम नहीं देख सकते, हमने पट्टी बांधी हो। रिक कहता है किसी को तो देखना पड़ेगा, उसके आगे आपको बर्ड्स की बहुत आवाज आने लगेगी, उसी और जंगल में आ जाना। और आवाज आना बंद हो जाता है, सिग्नल टूट जाता है। दूसरे दिन टॉम मलोरी को मनाने की कोशिश करता है कि हमें जाना चाहिए, पर मलोरी ट्रस्ट नहीं करना चाहती। हो सकता है रिक साइको हो और हमें वहां बुला रहा हो,
रात को टॉम दोनों बच्चों को कहानियां सुनाता है। वो पेड़ पर चढ़ने की और बहुत सारे पक्षियों को देखने की बातें करता है। पेड़ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, वो लोग खेलेंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। मलोरी ये सब सुन के दोनों को सोने के लिए बुलाती है। बाद में वो टॉम से झगड़ती है कि वो क्यों बच्चों को सपने दिखाता है जबकि ये मुमकिन नहीं। टॉम समझाता है कि जरा देखो तुम अपने आप को, पूरा दिन बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग ही देती हो, क्या करना क्या नहीं। तुम तो उनको लड़का और लड़की कह के बुलाती हो, उसके नाम भी नहीं है। वो बच्चे हैं, उसे माँ चाहिए। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो लोग नदी के रास्ते जाने को तैयार होते हैं, पट्टी लगाकर घर छोड़ते हैं और नदी किनारे एक घर में घुसते हैं ताकि कुछ सामान और खाना मिल जाए। वो लोग अंदर जाकर सब साथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का क्रीम बिस्किट खाते हैं और बताते हैं कि ऐसी ही लगती थी स्ट्रॉबेरी। बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहां कुछ कार्स में साइको आ जाते हैं। टॉम सबको लेकर अंदर चला जाता है और मलोरी को पीछे के दरवाजे से घर जाने को बोलता है। तब तक वो इन लोगों को उलझा के रखेगा। साथ में ये भी कहता है कि अगर वो 15 मिनट में घर ना आए तो वो बच्चों को लेकर नाव से चली जाए और अपना लॉकेट देकर चला जाता है। टॉम आंख पर पट्टी बांधे गन लेके निकलता है। वो सब पट्टी उतार देने को बोलते हैं। टॉम मना करता है। तभी कोई मलोरी को और बच्चों को देख लेता है। टॉम आवाज की दिशा में फायर करता है और 2 को मार गिराता है। उसे भी गोली लगती है। वो मलोरी और बच्चों को बचाने अपनी पट्टी निकाल कर लड़ता है और 2 और लोगों को मार गिराता है। अब एक ही बचा था जो मलोरी के पीछे था। तभी हवा चलती है और टॉम की आंखें भी बदलने लगती है, पर वो उस आदमी को मार देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। मलोरी को पता चल जाता है कि टॉम ने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया है उन सब को बचाने के लिए। वो बहुत रोती है। फिर वो समझ जाती है कि अब रुकना ठीक नहीं होगा और बच्चों को कभी भी पट्टी ना खोलने को बार बार बोलती है और निकलने का फैसला करती है। नदी में वो जगह बस आने ही वाली होती है जहां बहाव बहुत तेज होगा। मलोरी मीटिंग करती है और बताती है कि किसी को तो रास्ता बताने के लिए आंखों से पट्टी निकालनी पड़ेगी। पर बच्चों को देख वो बहुत इमोशनल हो जाती है और जो भी होगा देखा जाएगा, पर कोई पट्टी नहीं हटाएगा, तय करते हैं। तेज बहाव में नाव पलट जाती है। मलोरी बच्चों को आवाज देते रहने को बोलती है। धीरे धीरे वो दोनों को साथ में ले लेती है और जंगल में जिस ओर पक्षियों की आवाज आ रही थी उस ओर चलने लगती है। रास्ते में उसे कभी जेसिका तो कभी टॉम की आवाज पट्टी हटाने को उकसाती है, पर वो नहीं मानी। जल्दबाजी में वो गिर जाती है। बच्चे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मलोरी को थोड़ी देर बाद होश आता है। वो बच्चों को ढूंढने लगती है। लड़के को मलोरी की आवाज आती है कि उससे पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब ठीक है। लड़का बोलता है, क्या ऐसा करना ठीक होगा? मलोरी ये सुनकर जोर से चिल्लाती है, प्लीज पट्टी मत हटाना, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मत करना ऐसा। और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो लड़की को भी आवाज देती है, पर लड़का कहता है कि वो मलोरी से डरी हुई है। तब मलोरी को एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है, रोने लगती है और वापस आ जाने को बोलती है। वो टॉम की कहानी दोहराती है कि हाँ वो सब जाएंगे, खेलेंगे साथ में। तभी लड़की पास आ जाती है। मलोरी दोनों को उठा के दौड़ती है। कुछ तेज हवाएं उनका पीछा करती दिखती है, पर वो किसी तरह उस घर पहुंच जाते हैं। वहां लोग तीनों की आंखों में टॉर्च करके जान लेते हैं कि सब ठीक है। वो रिक से मिलते हैं। रिक उन्हें एक दरवाजे पर ले जाता है और पट्टी हटाने को बोलता है। मलोरी पट्टी हटाती है। देखती है तो वो जगह थी स्कूल फॉर ब्लाइंड, यानी कि अंधों की स्कूल थी। और रिक की ओर देखती है। रिक भी अंधा था। रिक उसे एक दरवाजा खोल के
साथ में आने को कहता है। वहां कई सारे लोग थे, बच्चे थे, ज्यादातर अंधे थे, पक्षी थे, पेड़ थे, सब खुश थे। वहां पर रिक सूखे कपड़े लाने जाता है। मलोरी बच्चों से पक्षियों को आजाद करने को पूछती है, जो कि 2 दिन से बॉक्स में थे। वो उन्हें उड़ा देती है। बच्चे उन्हें देखते हैं। तभी डॉक्टर लैपहम मैलोरी को पहचान जाती है। वो नजदीक आती है और बच्चों को नाम पूछती है। नाम सुनती है लड़की और लड़का। तभी मैलोरी लड़की की ओर देख के उसे नाम देती है, ओलंपिया। वो बहुत खुश हो जाती है और लड़के को टॉम बताती है। जाहिर है दोनों उसकी लाइफ में खास रहे थे। डॉक्टर लैपहम दोनों बच्चों को खेलने ले जाती है। मैलोरी ऊपर की ओर देखती है और खुद को काफी खुश पाती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब सवाल आते हैं, क्या थे ये काले साए? मूवी डायरेक्टर्स का कहना है कि इसकी कोई ओरिजिन या कुछ नहीं है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो बात चार्ली ने बताई थी वही इस मूवी में फिट बैठती है, कि ये जो कोई भी देख लेता है उसे अपनी गहरी से गहरी उदासी महसूस कराता है और जीने की ख्वाहिश ही मार देता है और लोग सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा, कुछ लोगों पर इसका असर क्यों नहीं? फिल्म में जो साइकोस दिखाए गए उन्हें इस क्रीचर को देखने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुश हो जाते। इसको थोड़ा गहराई से समझे तो वो सब लोग पहले से ही अपनी दिमागी हालत से, अपने बुरे से बुरे और उदासी को देख चुके हैं। उस पर इस बात का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, ये मूवी बताना क्या चाहती है? अगर आप गौर से नोटिस करो तो मूवी की शुरुआत की मैलोरी और आखिर की मैलोरी में बदलाव नजर आता। वो अकेलेपन से, लोगों से ना जुड़ने की जिद से लेकर एक माँ होने के एहसास तक हम मैलोरी को बदलता देखते हैं। उसका अकेलापन उसकी सारी पेंटिंग्स में भी दिखता है, पर अब वो लोगों से जुड़ना सीख गई है। थैंक यू गाइस। आशा करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। बाय दोस्तों।